नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है आधुनिक भारत इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, घटना चक्र का क्वेश्चन है। हम इसमें जो है पूरे के पूरे आपको प्ले लिस्ट बना दिए हैं टॉपिक बाई टॉपिक करके। सारा वीडियो इस चैनल पर चढ़ाया गया है। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अल्मीडा था। ये जो क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है 45 नंबर का बीपीएससी क्वेश्चन प्री में पूछा गया है 2001 में। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया है कि प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह कालीकट पे 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था ये पुर्तगालियों का प्रथम वाइसराय था और ये जो है हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को, वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, नीला जल नीति जिसको कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया था। 2 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली जो था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, देख सकते हैं कि सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है। 65 नंबर का बीपीएससी जो था प्री में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या में दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी भारत? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, सूरत में जो है इसका सही होगा। इसमें देख सकते हैं व्याख्या है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा था। सूरत से जो था मुगल दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। विलियम हॉकिंस जो था वो कंपनी को लगाने में, सूरत में कंपनी फैक्ट्री की स्थापना करने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में स्वाली का सूरत के समीप में, स्वाली जो था एक जगह था स्वाली, जहाँ पे जो है पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार की निरंतरता को तोड़ा गया। इसके बाद जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। धातव्य है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये सब का इसमें जो था, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो लगाई थी मसूलीपट्टनम में लगाई थी, जो कि अस्थायी रूप से लगाई थी। दूसरी फैक्ट्री जो है 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट है इसका सही ऑप्शन है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, दिया होगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन है इसका। 5 नंबर क्वेश्चन का है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक था?
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ये जो था तत्कालीन कारण था। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध हुई दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कमांडो का कार्टिस बर्नेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अडयार्ड नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया गया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। पूछ देगा कि इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि एक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है 1760 ईस्वी में बांडीबास का युद्ध हुआ था। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया गया है। बांडीबास का युद्ध जो है जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बांडीबास का युद्ध जो है जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन बनता है कि बांडीबास का युद्ध जो जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था उसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था सर आयर कूट था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो काउंट डी लाली था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से जो है अंग्रेजों को जो है सोडा एवं अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था अंग्रेजों को। अगला इसका व्याख्या दिया गया है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार है। देख सकते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी घटना चक्र का है। बीपीएससी 77 का 47 बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। सारा का सारा जितने भी इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे सारा का सारा देख सकते हैं कि बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, अफीम। ऑप्शन नंबर बी, अफीम इसका सही ऑप्शन है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या दिया गया है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और रबर, अफीम, चाय और कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो बिहार और बंगाल में के क्षेत्रों में जो है अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी, मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी।
आवश्यकता थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची योग को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची योग को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खोज करता है और जन्म स्थान यहाँ पे दिया गया है, खोज करता है और सभी का जन्म स्थान दिया गया। यानी पहला जो क्वेश्चन है क्रिस्टोफस कोलंबस, क्रिस्टोफस कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि ए का 3 हो जाएगा। ए का क्रिस्टोफर कोलंबस जो था कहाँ का था, तो इटली का। क्रिस्टोफस कोलंबस जो था इटली का था। जबकि अगला 2 नंबर बी नंबर देंगे। बी जो था, बी का 4 है यहाँ पे दिया हुआ है, बी 4। बी का 4 यानी जैक्स कार्टियर जो फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक जो था, सर फ्रांसिस ड्रेक जो था, ये जो था कहाँ का था, तो यूनाइटेड किंगडम का था। जबकि फर्डिनेंट मैगलन जो था वो पुर्तगाल का था। फर्डिनेंट मैगलन पुर्तगाल का था। देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा उसका डिटेल दिया हुआ है। क्रिस्टोफस कोलंबस इटली का था। जैक्स कार्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक जो था यूनाइटेड किंगडम का था। जबकि फर्डिनेंट मैगलन जो था वो पुर्तगाल का था। अगला नंबर यहाँ से देख सकते हैं 2 नंबर भाग 2 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर में है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि पे हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 ईस्वी में, बक्सर की लड़ाई जो है अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। युद्ध में अंग्रेज जो है विजय रहे। युद्ध में अंग्रेजी सेना का विजय हुआ। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुंडो ने किया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुंडो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई। इस युद्ध की समाप्ति पर जो है 2 इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरी जो संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजा खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, रजा खान। देख सकते हैं कि इसका व्याख्या दिया गया है। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। शाह आलम जो द्वितीय था उसने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान के द्वारा कंपनी को जो था बंगाल, बिहार तथा ओडिशा को दीवानी स्थानीय रूप से दे दी थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए, मुर्शिदाबाद जो था वो बंगाल में पड़ता था, आज के बंगाल में था मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति किया था वहाँ से कर वसूलने के लिए। जबकि ओडिशा में जो है दुर्लभ राय को जो है ओडिशा का उपदीवान नियुक्त किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी कब दिया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी कब दिया था, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है। 48, 52 एंड 2008 में जो प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। मतलब एक क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया गया है। इसको ध्यान रखना है कि ये बहुत बार पूछा गया है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार की दीवानी कब दी थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी के। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन के, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन यानी द्वि शासन करने का मतलब द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया, तो देखो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये देख सकते हैं कि ये जो है BPSC जो है 66 नंबर 2020 का जो BPSC का मेन पेपर हुआ है उसमें ही पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ व्याख्या इसका पढ़ लेते हैं। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या है कि द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 28 अगस्त 1772 ईस्वी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 28 अगस्त 1772 ईस्वी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लागू किया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इसको द्वैध शासन को रद्द करने का लागू किया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज किया, उसकी क्या नीति थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण। बांटो और राज करो की नीति के कारण जो है अंग्रेजों ने करीबन भारत में 200 वर्षों तक राज किया। ये भी देख सकते हैं कि ये जो है बीपीएससी टीचर भर्ती में 11-12 में पूछा हुआ है 2023 में। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला नंबर है भाग 3 में है क्षेत्रीय राज्य एवं मैसूर एवं पंजाब के बारे में। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड ही सबसे क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रंगपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। इसका देख सकते व्याख्या दिया गया है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था एवं यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्षारोपण किया था। जैकोबियन क्लब की स्थापना भी जो हुआ था मसूलीपट्टनम में ही हुआ था, जहाँ राजधानी बना था। यहीं फ्रांसीसियों ने जो है अधिकारियों ने जैकोबियन क्लब की भी स्थापना किया था और उसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्षारोपण भी किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष डॉट डॉट में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष डॉट डॉट में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1784 में। ऑप्शन नंबर डी 1784 में। इसका देखते हैं डिटेल, देखते हैं दिया गया होगा। इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ जो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इसका देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ व्याख्या, दिया हुआ वर्णन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 ईस्वी का आबसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी द्वारा हुआ। इसमें अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का आबसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इसमें अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शाहसूजा से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शाहसूजा। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1900 में। ऑप्शन नंबर सी 1900 में इसका सही है। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1909 में। सही ऑप्शन है 1909 में हुआ था, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 21 के बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल एवं वाइसराय यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं 22 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका कोई नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इसका देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है, डिटेल वर्णन इसको पढ़ते हैं। वर्णन है कि व्याख्या है कि 1734 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड क्लाइव। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि
24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। ये तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला नंबर देख सकते हैं 25 नंबर है क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सर लियोनस कार्टियस को। सर लियोनस कार्टियस को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। द्वैध शासन का जनक जो माना जाता है लियोनस कार्टियस को, सर लियोनस कार्टियस को। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था, ड्यूल गवर्नमेंट जो को समाप्त किया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा रॉबर्ट बारेन हेस्टिंग, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बारेन हेस्टिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीम मैन के नेतृत्व में, कैप्टन सलीम मैन। अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे जाता है। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, सही ऑप्शन है डी, WH सलीमैन को, WH सलीमैन को। अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जो भारत में रेलवे लाइन बिछाया था, जो कि था मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। रेलवे से मुंबई में जो भारत में पहली बार जो है रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था 1853 ईस्वी में। देख सकते हैं। इसका आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसका जो है व्याख्या यहाँ पे नहीं दिया गया, 29 नंबर है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधारक विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था। निम्न में से कौन से समाज सुधारक विलियम बेंटिंग ने किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ नीचे आंसर भी दिया गया है, एक के एक और दो के दो, तीन के तीन। ये देख सकते हैं। पहला जो ऑप्शन में सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन जो है किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दूसरा क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन। तीसरा क्या था, तीसरा धर्म परिवर्तन के कारण आयोग के प्रावधान को हटाना। एक काम 3 नंबर नहीं किया था बल्कि 4 किया था, ठगों के संगठित गिरोह को दमन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 57 नंबर क्वेश्चन कि भारत 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ये सही है। अगला नंबर देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है अपनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। लॉर्ड लीटन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट बीट से जो है लॉर्ड इरविन का संबंध लॉर्ड लीटन का संबंध नहीं है, जबकि स्ट्रैची कमीशन, शस्त्र कमीशन और वर्नाक्युलर एक्सप्रेस ये सबसे जो है संबंध नहीं। लॉर्ड लीटन ने ही 1878 ईस्वी में जो है वर्नाक्युलर एक्सप्रेस जो है लगाया था। देख सकते हैं। इसका ऑप्शन भी व्याख्या भी दिया हुआ है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के काल से संबंधित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर है कि किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था। किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था, तो इसका सही ऑप्शन है मियो, लॉर्ड मियो। इसका सही ऑप्शन है मियो होगा, लॉर्ड मियो। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। विजित कर यानी किसने जो है सिंध पे विजय प्राप्त कर उसका अधिग्रहण किया था। जीत कर किसने उस पर किया था, तो इसका सही ऑप्शन है नेपियर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है नेपियर ने। अगला नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है सही है।
सही दिया गया है, ए का दो होगा, ए का दो कहाँ है, ए का दो, ए का दो मैकडोनाल्ड जो था कम्युनल अवार्ड अवार्ड कम्युनल अवार्ड जो है एक मैकडोनाल्ड ने किया था, 2 का 3 होगा, बी का 3 देख लीजिए, बी 3 लिनलिथगो ने किया। अगस्त प्रस्ताव जो है लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जो पेश किया था वो लिनलिथगो के समय में हुआ था, वायसराय उस समय था लिनलिथगो। अगला नंबर दें, सी नंबर देखते हैं, सी का 1 होगा डलहौजी, सी का 1 डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, विलय का सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ, ये जो है डलहौजी ने इस नियम को लागू किया था। अगला नंबर है 4 नंबर है, तो डी का 4 ही दिया गया है, डी का चेम्सफोर्ड जो था, चेम्सफोर्ड था द्वैत शासन, चेम्सफोर्ड ने जो है द्वैत शासन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर को नहीं किया था, बाकी नागपुर हो गया, संबलपुर हो गया, सतारा हो गया, इस सब को हड़प नीति के तहत मिलाया था। सबसे पहले इसमें जो था सतारा को सबसे पहले जो हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहाड़ राज्य था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस पॉलिसी की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से, वारेन हेस्टिंग्स से। अगला नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, वो पेशवा बाजीराव सेकंड था, पेशवा बाजीराव सेकंड था। अगला नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, 40 हो गया है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला में दिया डिस्कशन दिया कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये जो था सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्राशस्ती करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। लॉर्ड मेयो जो था इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। अगला नंबर 4 नंबर है इसमें कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान को केंद्रित किया, ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 2 3 4 ये सभी के सभी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सही ऑप्शन है ग्वालियर, बी। ग्वालियर को जो नहीं मिलाया बल्कि सिंध हो गया, अवध हो गया, सतारा, इन सब को मिलाया था, जो कि ग्वालियर को नहीं मिलाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो था इसका शासनकाल था, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल जो था ये था 1910 से लेकर 1916 तक, 1910 से लेकर 1916 तक था। इसका 5 साल तक 6 साल तक कार्यकाल था, 5 से 6 साल तक कार्यकाल था। इसी समय जब दिल्ली दरबार लगा था, सेकेंड दिल्ली दरबार लगा था दिल्ली में, तब उसी समय जो है बम फेंका गया था इन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय था उसी समय इन तीनों को फांसी दी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन है कि इंपीरियर कैडेट इंपीरियर कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियर कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो सही ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था?
निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से इसका सही ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए इसका इधर देख लेते हैं और सारा क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया था। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। अगला नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालचारी या राजगोपालचारी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 50 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे को भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिकरण विकास में बाधा डालना। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना। देख सकते हैं ये भी जो है BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो जमींदारों के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, कार्नवालिस ने। चिर अस्थायी का मतलब है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका मतलब है कि बंगाल में जो चिर अस्थायी बंदोबस्त का कहते हैं तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लगाया था। रैयतवाड़ी यानी रैयत का चिरस्थायी बंदोबस्त जो कोई ही महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। चिरस्थायी बंदोबस्त को महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। इसे लॉर्ड कार्नवालिस ने लगाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही, 1818 कोलकाता के फोर्ट गलस्टर में। 1818 ईस्वी में। देखिए ये पूछा गया था BPSC TRE 3 में, जुलाई वाला 2024 में, जुलाई में हुआ, उस पेपर में पूछा गया। अगला नंबर है 1857 की क्रांति से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन अब मिलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो सही ऑप्शन है दिसंबर 1856 में। ये भी देख सकते हैं कि 47th BPSC प्री 2005 में पूछा गया। अगला नंबर देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेरठ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन जो है टोटल इसमें जो है 62 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन करवाए हैं। और इस सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र का है। घटना चक्र का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर इस तरह का और भी वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको सारा का सारा वीडियो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे जो है आपको नए वीडियो हमेशा अच्छे एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे से डालते रहते हैं। और अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।